Sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोर्टयार्ड मेरियट होटल बना, नाबालिगों की अय्याशी का अड्डा, नियमों को दरकिनार कर होती है पार्टियां। पुराने बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाने की मुहिम थमी, निगम को झटका। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के प्राचार्य की मनमानी, छात्राओं ने बर्खास्त करने की मांग कर खोला मोर्चा। और अतिक्रमण हटाने की मुहिम फिर शुरू, दोबारा बेचा कब्जा करने वालों पर होगी सख्ती। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शहर में स्थित कोर्टयार्ड मेरियट होटल द्वारा नाबालिगों को नशे की ओर धकेला जा रहा है। यहाँ नाबालिगों को पार्टी के नाम पर शराब और शबाब परोसा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाहरी लोगों को होटल में काम देकर अपराध को होटल प्रबंधन बढ़ावा दे रहा है। न्यायधानी के नाम से जाने वाले बिलासपुर शहर की संस्कृति और सभ्यता ही यहाँ की पहचान है, लेकिन न्यायधानी के नाम को शहर में खुलेआम कोर्टयार्ड मेरियट होटल बदनाम कर रहा है। यहाँ खुलेआम नाबालिगों को शराब परोसकर युवा पीढ़ी को नशे का आदी बनाया जा रहा है। युवक युवतियाँ होटल के बार में रेव पार्टी के नाम पर बाहर से युवक युवतियाँ आते हैं और पार्टी में हुक्के के धुएं से अपनी जिंदगी के दो पल गंवा दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की माने तो शहर के कोर्टयार्ड मेरियट होटल में खुलेआम पार्टियों की आड़ में नाबालिगों का प्रवेश कराया जाता है। यहाँ वह मजे से इन सभी पार्टियों में नशे में डूबते रहते हैं। वहीं इसके बारे में उनके द्वारा कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। शहर के मेरियट होटल में बाहरी लोगों से काम भी लिया जा रहा है। बाहरी लोगों के आने से शहर में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, जिस पर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। बिलासपुर में जितने भी बड़े होटल हैं, मैनेजमेंट के साथ ही साथ पूरे कर्मचारी भी वहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और उनका प्रॉपर ब्यौरा नहीं रखा जाता, जो कि सोचनीय विषय है। और जो कार्य बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के निवासियों को दिया जाए तो यहाँ बेरोजगारी में भी कमी होगी। साथ ही साथ जो अपराध की घटनाएं होटलों में लगातार पाई जाती हैं, उनमें भी कमी आएगी। पहले 2-3 बार हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के आप देख रहे हैं कि बिलासपुर जो कि संस्कार धानी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर इस प्रकार के होटलों का जो प्रवेश है, मेरियट होटल है, अपना तंत्रा है, TDS, इन सब के कारण आज नाबालिग बच्चों को वहाँ पर नशे के गिरफ्त में लाया जा रहा है। वहाँ पर कई प्रकार की अश्लील चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, जिसके कारण आज हम लोग का जो बिलासपुर संस्कार धानी है वो आज पाश्चात्य सभ्यता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक असभ्यता और एक अश्लीलपन जो है बिलासपुर के अंदर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका कठोर विरोध करता है और अभी भी हम लोगों ने कुछ समय पहले इस चीज़ पर विज्ञापन दिया है और इसके बाद निरंतर अब इसमें अब हम लोगों का जो है आंदोलन शुरू होने वाला है। एक तरफ न्यायधानी के नाम को शहर में चल रहे कोर्टयार्ड मेरियट होटल बदनाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बड़े संस्थान पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इसी तरह के गोरख धंधे इन होटलों में चलते हैं और इन पर प्रशासन कब लगाम लगाती है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, सिटी न्यूज़, बिलासपुर।
उड़ीसा से बस में भिखारी बनकर गांजा ला रहे दो भाइयों को तोरवा पुलिस ने पकड़ लिया। उनके कब्जे से 9 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध कायम कर लिया है। बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा से आने वाली बस में दो भाई भिखारी बनकर बड़े पैमाने पर अवैध गांजा लेकर आ रहे हैं। गुरु नानक चौक में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात हो गए और बस के रुकते ही घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गांजा के साथ पकड़ लिया। अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं और उनके आवाजाही करके यहाँ पर अवैध मादक पदार्थ गांजा को खपाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज तोरवा पुलिस को सफलता मिली है और लगभग 9 किलो गांजा 2 आरोपियों से बरामद करने में सफलता मिली है। इसमें कटनी निवासी सत्तार शाह, पिता छोटे शाह, 65 साल की उम्र है और ये ग्राम परिबगार, थाना रीठी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी है। तोरवा पुलिस ने बुधवारी बाजार में दबिश देकर नाइट्रा टैबलेट लेकर बेचने के लिए घूम रहे शंकर नगर निवासी विजय वर्मा पिता किशोर वर्मा को पकड़ लिया। युवक के कब्जे से 35 नग नाइट्रा टैबलेट जब्त की गई है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बुधवारी मार्केट से आरोपी हैं विजय वर्मा, इनके पिता का नाम है किशोर वर्मा, हेमूनगर, और बुधवारी बाजार से इनके कब्जे से 33 नग नाइट्रोसन टैबलेट जो प्रतिबंधित है, जिनकी कीमती जुमला 660 रुपये का है, इसके पास से बरामद किया गया है और इनके विरुद्ध 21-22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्ट्रेट की तर्ज पर नगर निगम प्रशासन ने भी जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी क्रम में गुरुवार को विकास भवन में नगर निगम कमिश्नर रानू साहू ने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में निगम अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे और अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों का तत्काल निराकरण किया गया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर रानू साहू ने कुल 15 प्रकरणों पर फोकस किया, जिनमें सफाई, बाजार, सब्जी बाजार, आवास आवंटन, पानी बिल और अनुकंपा नियुक्ति प्रमुख रहे। अनुकंपा नियुक्ति में शिकायतों पर कमिश्नर रानू साहू ने उपायुक्त को जमकर लताड़ा। निगम प्रशासन के अनुसार प्रत्येक गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विकास भवन में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आम जनता से तो हम हमेशा मिलते हैं और कई प्रकार की समस्याएं उनकी रहती हैं, जिन्हें हम अधिकारियों को मार्क कर देते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है मार्क करने के बाद भी वो फाइल पुटअप होने में और कार्यवाही होने में बहुत विलम्ब हो जाता है। 1 महीना से 1.5 महीना हो जाता है। तो इस विलम्ब की स्थिति से बचने के लिए यह एक शुरुआत की है कि सभी विभाग प्रमुख और सभी जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वो यहीं मीटिंग हॉल में ही रहेंगे और आम जनता जो समस्या लेके आएगी यही मौके पे ही यथासंभव उनका निराकरण कर दिया जाएगा कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुन लिया जाएगा। रेलवे ने मंगलवार को ट्रेन का किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया, जिसे 20 नवंबर से लागू करने के लिए सभी जोन मुख्यालय को आदेश भी जारी कर दिया है। SCCR में भी यह आदेश पहुंच चुका है, जिसके बाद इस व्यवस्था के लागू होने पर बिलासपुर से गतौरा, चकरभाटा, जयराम नगर या उस्लापुर स्टेशन के लिए सफर करने वाले यात्रियों को दुगना किराया देना होगा, जिसका विरोध अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से महंगाई दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कांग्रेसियों ने इसके विरोध में PM का पुतला दहन करने की बात भी कही। बजट में मार्च में एक बार बजट होती है। हमेशा बजट में एक बार बढ़ने के बाद रेल भाड़ा कभी नहीं बढ़ता था। आज 10 महीने में 3 बार रेल के भाड़ा में किराया वृद्धि हो गई, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जब बीच बीच में सब चीज़ का किराया बढ़ा देते हैं तो फिर 31 मार्च के इंतज़ार करने की आवश्यकता सरकार को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बजट का औचित्य ही खत्म हो गया। देखिए, अनावश्यक रूप से 15% जब नई सरकार बनी थी 15% उन्होंने उस समय करीब साल भर पहले किराया भाड़ा बढ़ा चुके हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 10 वर्षों में एक बार भी रेल के किराए में वृद्धि नहीं हुई थी और 15% बढ़ाने के बाद बोले थे कि अब किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन पिछले दरवाजे से टिकट कैंसिलेशन के नाम से जो दर बढ़ा दी गई, दुगनी कर दी गई हैं, उसका बहुत ज़्यादा घोर विरोध करेंगे कांग्रेस की पार्टी। स्मार्ट सिटी के सांचे में शहर को ढालने का प्रयास नगर निगम कर रहा है। त्योहारी सीजन की वजह से इसकी गति में रुकावट आ गई थी, लेकिन अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। इसी बीच पुराना बस स्टैंड स्थित कॉम्प्लेक्स को लेकर नया टर्निंग पॉइंट सामने आया है, जिस पर निगम की कार्रवाई का रुख बदल गया है। स्मार्ट सिटी की
चढ़ रहे पुराना बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स को लेकर व्यापारियों को राहत मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा प्राप्त लीज पर सालों से व्यापार कर रहे व्यापारियों द्वारा बाकायदा निगम का किराया और सारी औपचारिकताएं पूरी की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी मुताबिक सीमांकन कर दुकानों को बेजा कब्जा घोषित कर दिया और तोड़ने का अल्टीमेटम थमा दिया। व्यापारियों ने एकजुट होकर शहर के मंत्री और कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जिस पर 1 माह की मियाद के साथ नगर निगम प्रशासन अपनी बगले झांक रहा है। नगर निगम द्वारा हम लोग हर टाइम परेशान कर रहे थे, आखिरी नोटिस दिए हैं तो उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में गए जो है, और हाई कोर्ट से हमको जो है थोड़ा सा राहत मिली है। और निगम के फिर उस टाइम बीच में कलेक्टर भी आए और कमिश्नर भी आए, तो उनसे पूछा गया मतलब कि यहाँ पे क्या व्यवस्था थी। उनको बताया हम यहाँ पर कि यहाँ पर हमको दुकानें बना के यहाँ पे देना था, पहले ये उस टाइम हमको आश्वासन दिए थे। अपनी कार्रवाई में पक्षपात का आरोप झेल रहे नगर निगम प्रशासन ने ऊपरी दबाव के चलते आपाधापी में कई गलत फैसले भी लिए हैं, जिस पर निगम प्रशासन के अब हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। तेलीपारा क्षेत्र में आधी अधूरी कार्रवाई कर खुद अपनी पीठ थपथपाने वाले अधिकारियों को क्षेत्र की जनता खुद न्यायालय तक ले जाने की तैयारी में नजर आ रही है। व्यक्तिगत लाभ देने की मंशा से आधा अधूरा कार्य और वैध को अवैध में बदलने वाले निगम प्रशासन पर शहर की जनता अब नजर टेढ़ी कर देखने लगी है। न्यायालय का फैसला जल्द ही स्पष्ट होगा, जिसके बाद शहर की सूरत और अधिकारियों की सीरत स्पष्ट हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सिटी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ आकाश दत्त मिश्रा की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी द्वारा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 99वीं जयंती गुरुवार को तारबहार चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनके देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के साथ तारबहार व्यापारी संघ भी मौजूद रहा। कांग्रेसियों ने अपने भाषण में इंदिरा जी को संबोधित करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी हर मामले में देश को आगे लेकर गईं। पंडित नेहरू और इंदिरा जी देश में कृषि के विकास के लिए जिम्मेदार है। वहीं उनके काम की वजह से खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें दुर्गा कहा था। 1971 में विपक्ष ने जब कहा कि इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा जी ने इसका जवाब गरीबी हटाओ से दिया था। उन्होंने देश से गरीबी मिटाने की नींव रखी। आज इंदिरा जी का जयंती था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो, और उनके कार्यों को आज याद किया गया, और खास करके उन कार्यों को जो भारत देश में गरीबी की अवस्था में उन्होंने जो उस आर्थिक संकट से भारत को उन्होंने उबारा। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में विशेष उन्होंने बहुत बारीकी से काम किया, और कृषि के क्षेत्र में आदरणीय इंदिरा गांधी जी की जयंती तारबहार चौक में कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनाई गई, जिसमें हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। इंदिरा गांधी कांग्रेस के वो शख्सियत हैं जो इस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में बनी, और उसको प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम से जाना गया। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। बिलासा नवीन कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए छात्र समिति ने 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें छात्राओं को आत्मबल बढ़ाने और समाज में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति उत्पीड़न पर आवाज उठाने जैसे मुद्दों पर महिला वक्ताओं ने अपनी बात छात्राओं के सामने रखी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला सेल प्रभारी मेघा टेम्बुरकर रही। वहीं अध्यक्षता यातायात प्रभारी मधुलिका सिंह ने की। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म तिथि है और इसमें महिलाओं को आगे उत्साहित जाता है। उमंग और उत्साह के साथ उनको आगे बढ़ने का नेतृत्व दिया जाता है इस कार्यक्रम में। लड़कियों को इस चीज़ से लड़ने के लिए कि आज जनरेशन पूरा बदल गया है, तो उसको और मतलब रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए, उनकी जो उन्होंने किया है उनको याद करते हुए आज यहाँ पर नेत्रीकरण किया जा रहा है। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर स्त्री शक्ति दिवस के रूप में आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों को वक्ता के रूप में बुलाया गया है, ताकि उनके मार्गदर्शन महारानी लक्ष्मीबाई के जो उनका आदर्श थे और उनके मार्गों पर चलकर आगे महिलाएं, जो लड़कियां यहाँ पर छात्राएं हैं, वो प्रेरणा लें और कैसे आगे बढ़ें, इस बारे में यहाँ पर एक कार्यशाला ABVP के बैनर तले यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि आज के समाज, आज के
परिवेश में महिलाएं, छात्राएं जहाँ पर भी समाज में उनके साथ यौन उत्पीड़न या प्रताड़ना की शिकार होती हैं, तो उनसे किस प्रकार से बचा जाए और उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, उस पर प्रकाश डालने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के प्राचार्य की मनमानी को लेकर छात्राओं ने गुरुवार को पढ़ाई बंद कर प्राचार्यों को स्कूल से बर्खास्त करने की मांग की। सभी छात्राओं ने स्कूल प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्राओं का यह आरोप है कि शाला की प्राचार्य स्कूल के सभी छात्राओं को प्रताड़ित करती हैं। गुरुवार को महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने शाला प्राचार्य के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पढ़ाई बंद की। छात्राओं ने बताया कि प्राचार्य ए त्रिवेदी सभी छात्राओं के साथ आए दिन दुर्व्यवहार करती है और स्कूल के कक्षाओं से लेकर बाथरूम तक साफ कराती है। वहीं इस बात का विरोध करने पर और प्राचार्य ए त्रिवेदी की बात ना मानने पर उनके द्वारा टीसी देने की बात भी आए दिन कही जाती है। गुरुवार को छात्राओं के विरोध करने पर शिक्षा विभाग की अधिकारी नलिनी पांडे मौके पर पहुंची, जिन्होंने छात्राओं के साथ होने वाली अन्याय और दुर्व्यवहार का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी छात्राओं की बात सुनी गई है और शिकायतें दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद कलेक्टर के समक्ष छात्राओं की शिकायतें रखी जाएगी। बदसलूकी की शिकायत यहाँ स्पॉट पे आने के बाद ही हमको मिली है। अब हम इस बात को ऊपर एक तो स्कूल के अंदर की व्यवस्था देखकर तय करेंगे और शासन के पास भी बच्चियों की बात को पहुंचाएंगे। इन लोगों ने इसके पहले अक्टूबर 31 को अपनी बात कलेक्टर साहब के पास रख दी है। कलेक्टर साहब को रिमाइंड करा देंगे और आगे कार्यवाही करने का काम तो शासन का है, लेकिन स्कूल के अंदर की व्यवस्था सुधारने में हम पूरी तरह से भागीदार होंगे। छात्राओं ने यह भी बताया कि प्राचार्य ए त्रिवेदी द्वारा चोटी खींचकर मारी जाती है, जिस बात की विरोध करने पर प्राचार्य वार्ड के पार्षद को लाकर स्कूल प्रांगण में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और टीसी देने की आए दिन धमकी देते रहते हैं। इधर प्राचार्य ए त्रिवेदी का कहना है कि दूसरे शिक्षक द्वारा सभी छात्राओं को भड़काया जा रहा है, जिससे ये छात्राएं प्राचार्य का विरोध कर रही हैं। जहाँ पर 40-45 का स्टाफ है, पूरे लोग अच्छे हैं, सिर्फ ये 2 लोग, एक पीटीआई और एक ये मिलके पूरे शाला के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। शाला की एक छवि है, उसको इन लोगों ने मट्टी में मिला दिया है। वो कहाँ कहाँ नहीं जा रही हो, मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं कर रही है। कभी पेट्रोल ले आती, इसके पहले वो चाकू ले आई थी आज से 2 साल पहले, और जब स्पष्टीकरण दिया तो चाकू मैं भोंक लूंगी मैडम, तो मैं उससे काम नहीं करवा सकती। ये स्थिति उसने पैदा कर दी है। इधर स्कूल के अन्य शिक्षकों की माने तो उनका कहना है कि उनके द्वारा किसी छात्राओं को नहीं भड़काया गया है। यदि ये बात सच हुई, ये शिक्षक आत्महत्या करने में पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा 2 थप्पड़ खाने की आपको धमकी मिली हो, उस पर बोलो कि आप सामंजस्य स्थापित करो। 7 साल से मैं यहाँ सामंजस्य स्थापित कर रही हूँ। इन प्राचार्यों को मैं बर्दाश्त नहीं कर, पूरे स्टाफ बर्दाश्त कर रहा है। इनकी मनमानी हम बच्चे, टीचर, स्टाफ सब बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी हमने कोई आक्रोश नहीं जताया, लेकिन आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। मुझे 2 थप्पड़ मैडम ने मारी है तो मार दीजिए मुझे 2 थप्पड़, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो मैं सुसाइड करूँगी या फिर मेरी समस्या रहेगी। स्कूल बंद के आखिरी तक छात्राओं ने प्राचार्य का विरोध किया और प्राचार्य को निलंबित करने की बात कहते रहे। दयालबंद स्थित महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रिंसिपल की ओर से बच्चों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि बच्चों को इन दिनों पढ़ाई लिखाई में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं स्टूडेंट से कि इनका क्या कहना है। जी बताएंगे, किस तरह का प्रिंसिपल द्वारा आप लोगों को वसूली की जा रही है? सभी बच्चों की गवाही के अनुसार हमने भी सुना और हम जानते हैं कि सभी बच्चों को अगर कुछ मांग करते हैं तो उन्हें टीसी दे देने का धमकी देती है, मार देती है एवं अच्छे से बहुत गंदी तरीके से बात करती है। आज उन्हें कहीं भनक पड़ा कि शायद हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो आज हम सारी लड़कियों से मैम बुलाकर प्यार से बात करने लगी और हमें अपने साइड करने की कोशिश शायद करने लगी, लेकिन हम लोग नहीं माने और हमने ये
हड़ताल की और हम इसको पूरा करके रहेंगे और बस यही हमारा लक्ष्य है कि हम प्रिंसिपल हटाना चाहते हैं। छोटी खींच के मारा जाता है, ये सही बात है कि छोटी खींच के मारा जाता है। जब मैं 10th क्लास में थी तो मैडम से पूछ के गई थी बाहर, तो उसमें मतलब पहले वजह पूछनी चाहिए कि तुम किस वजह से बाहर निकली हो, पर पहले मार के पूछते हैं कि तुम क्लास में जाओ। ये गलत बात है, प्रिंसिपल को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। किसी भी स्कूल की प्रिंसिपल ऐसा नहीं करती। खाली पेज में हम लोग का हाथ को खींच के हम लोग से दस्तखत करवाने चाहती थी कि तुम लोग मेरे साथ रहो, किसी के खिलाफ मत बोलो। हम लोग को जबरदस्ती यहाँ अपने मनमानी करना का चाहती प्रिंसिपल। तो जैसा कि आपने देखा, अनीता अंजलि त्रिवेदी जो यहाँ की प्रिंसिपल है, वो आए दिन बच्चों से बदसलूकी करती है। कभी बाल खींच के मारती है तो कभी छोटी खींच के मारती है, और आए दिन यहाँ झाड़ू पोछा जैसे काम यहाँ के स्टूडेंट से करवाती है। तो आखिर देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस ओर कब जागरूक होगी और प्रिंसिपल के खिलाफ कब तक कार्रवाई करेगी। सिटी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज़ बिलासपुर। सहस्त्र बाहु जयंती के उपलक्ष्य में ताम्रकार समाज द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गायत्री विद्यापीठ सरकंडा से निकली इस कलश यात्रा में समाज के सभी वर्ग शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। कलश यात्रा के वापस चंद्रा भवन पहुंचने पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। बाहु जयंती समारोह है, इसमें हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं और जय बाबू जी को नमस्कार करेंगे। प्रोग्राम इस पर रखेंगे। ताम्रकार समाज का ये कार्यक्रम है। हमारे गायत्री मंदिर से कलश यात्रा निकाली जा रही है, ये चंद्रा भवन जाएगी, वहाँ पर बाकी कार्यक्रम ताम्रकार समाज के होंगे। तखतपुर के शासकीय JMP महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए कुल सचिव के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में प्राचार्य और प्राध्यापकों की मनमानी रोकने, छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव करने और समय पर प्राचार्य और प्राध्यापकों के कॉलेज नहीं आने का हवाला दिया गया है। 7 दिन के अंदर उक्त मांगों के निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी छात्र छात्राओं ने दी है। जो हमारे कॉलेज में फर्राज का काम करते हैं वो उनका काम बाबू से लिया जाता है और उनके लिए हम लोगों ने मांग रखा है कि जिसका जो जगह है उसको वो कार्य दिया जाए और उसको वो कार्य करना ही शोभा देता है, बाकी अन्यथा कुछ नहीं। इसलिए हमारे महाविद्यालय मैडम हमारी मांगों पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए आज हम 2 दिन हो गया हम लोग उग्र आंदोलन किए हैं। अगर 7 दिन के अंदर मैडम हमारी ये सब मांगों पूरा नहीं करेंगी तो हम लोग और सभी छात्र छात्राएं उग्र आंदोलन करेंगी। पिछले विगत वर्षों से प्राचार्य एवं समस्त प्राध्यापकों द्वारा जबरदस्ती मनमानी व तानाशाही शासनकाल चलते आ रहा है, जिसके चलते यहाँ हमारे महाविद्यालय में चपरासी एवं फर्राशों को बाबू व कलर का काम दिया गया है, जो नियम के बिल्कुल विपक्ष है। जबकि हमारे यहाँ ग्रेड 2 के बाबू ऑलरेडी उपस्थित हैं, इसके बावजूद भी फर्राश और चपरासियों से बाबू का काम कराया जाता है। जांजगीर चांपा के बाराद्वार इलाके के झालरौंदा गांव में बड़े झाड़ के जंगल में क्रेशर लगाने की शिकायत पर जांच करने राजस्व विभाग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची, लेकिन खेतों में धान की फसल लगे होने की वजह से जांच प्रक्रिया अधूरी रह गई। जांच अधिकारी बाराद्वार के नायब तहसीलदार ने जांच के लिए पॉइंट्स तय करने की बात कही है और दोनों पक्षों की सहमति से 28 नवंबर को सीमांकन के साथ ही जांच करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि मामले में जांच के लिए कलेक्टर ने टीम बनाई है और हर पहलू पर गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि मामले में दूसरी बार जांच हो रही है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता रमेश चंद्रा ने खनिज विभाग के अफसरों पर क्रेशर संचालक को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करने का आरोप लगाया है और अफसरों की मिलीभगत से जांच पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा क्रेशर से बगैर रॉयल्टी पर्ची के गिट्टी परिवहन करने आरोप लगाया गया है। उनका यह भी आरोप है कि अभी भी परिसर में सैकड़ों टन गिट्टी पड़ी है, जिसे परिवहन कराने के लिए एक तरह से क्रेशर संचालक को वक्त दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि खनिज विभाग के अफसरों की मिलीभगत से शासन को खनिज रॉयल्टी का लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रशासन का रुख तो क्या है कि 20/8 को एक बार जांच हुआ था और इसके बाद ये 3 महीना सिर्फ जांच के नाम से ये रोके हुए थे। आज आए थे अधिकारी लोग, पॉइंट देखे हैं, परंतु कुछ जगह धान की फसल खड़ी होने के कारण उन लोग और समय मांगे। तो हमारा तो इसमें ये शंका है कि ये जो पीछे में जो गिट्टी दिख रहा है, पहले 50 आया हुआ था,
आज ये 500 हाईवा हो गया है। तो इस गिट्टी को परिवहन करने के लिए टाइम लिया है जैसे लगता है। तो हम लोग भी निवेदन किए हैं प्रशासन से और मैडम से भी करेंगे, SDM मैडम से, कि इसको जांच जिस दिन भी हो फसल कटने के बाद हो जाए, परंतु ये परिवहन रुकना चाहिए। क्योंकि हमने फिक्स किया है, पॉइंट फिक्स किया है नापने के लिए, क्योंकि फसल खड़ी हुई है और आप स्वयं देख रहे हैं फसल खड़ी है, इसलिए नाम को नापने असुविधा हो रही है। इसे दोनों पक्षों को बताया गया और दोनों पक्ष को विश्वास में लेते हुए आगामी तारीख 28 तारीख मुकर्रर किया गया है कि 28/11 तक फसल कट जाएगी और फसल कटने के बाद जो है नापने का कार्य एक बेहतर ढंग से अपन समाप्त कर पाएंगे। शहर से अतिक्रमण हटाने का काम फिर चालू हो गया है। इस बार प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से पेश आने वाली है। वहीं पुरानी जगह से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जिन्होंने फिर से अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। काफी दिनों से बंद अतिक्रमण हटाने का काम एक बार फिर से चालू किया गया है। इस बार प्रशासन सभी अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से पेश आने वाला है। जिन लोगों ने अपने दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया है उन्हें तोड़ा जाएगा। इस कार्रवाई के लिए टीम ने जगह चिन्हांकित कर लिया है और अब कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। गुरुवार को टीम ने इमलीपारा में कार्रवाई का श्री गणेश किया और सभी लोगों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण न करें। इमलीपारा का रोड था, पुराने बस स्टैंड पहुंचने वाला, वो छूटा हुआ था, इसलिए दोबारा यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी चिन्हांकित हम किए हैं, जहाँ फिर से ठेला वेला लगा लिए हैं और अतिक्रमण कार्रवाई दोबारा कर रहे हैं, वहाँ फिर से हटाने की कार्रवाई करेंगे। प्रशासन द्वारा पहले भी अतिक्रमण हटाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया, मगर कार्रवाई करने के बाद उस जगह को दोबारा नहीं देखा गया, जिसके बाद फिर से उस जगह अतिक्रमण कर लिया गया, जिसे हटाने टीम ने फिर से कमर कस ली है। ऐसी जगह चिन्हांकित कर लिया गया है और एक टीम और लगी है जो मॉनिटरिंग कर रही है। उनके द्वारा कुछ सूचना मिल रही है दोबारा अतिक्रमण करने की, तो उसे पुनः हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम तो किया जा रहा है, मगर जनता को भी प्रशासन के इस कार्रवाई में सहयोग देना होगा, तभी ये मुहिम सफल होगा और हमारे शहर की सड़कें चौड़ी और अच्छी लगेगी। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। दीपावली का त्योहार खत्म होते ही अब लोगों द्वारा एक दूसरे से मिलने के लिए दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसी कड़ी में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हुए मंगला चौक स्थित 36 मॉल में भी दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गाने बजाने का भी कार्यक्रम महिलाओं द्वारा मॉल में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाएं उत्साहित होकर गाने की धुन में थिरकते हुए नजर आईं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब सिटी मॉल में नई दुनिया वाली प्रोग्राम रखें गेट टुगेदर का, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगे करके। डांस करें, मस्ती करें, सब फ्रेंड्स मिले, इसी बहाने हम लोग दिवाली मिलन में हो या कोई फेस्टिवल है इसी में हम लोग मिलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। कविता में इन्वाइट करती हैं, हम वेट करते हैं कब वेडनेसडे आएगा और कब हम यहाँ आएंगे। बीते बुधवार को मुंगेली जागृति महिला मंडल द्वारा सामुदायिक भवन में दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुंगेली जिला महिला पुलिस अधीक्षक मीतू कमल शर्मा, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत CEO फरीहा आलम सिद्दीकी और सुमिता अलंग उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में नगर की वरिष्ठ बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही नारी शक्ति को देश की शक्ति बताते हुए नारियों के उत्थान पर चर्चा की गई। जागृति महिला मंडल समिति की कार्यकारी अध्यक्षा मेघा मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा दीपावली मिलन का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। साथ ही महिला मंडल भविष्य में और भी कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान नगर के वरिष्ठ पत्रकारों का भी सम्मान महिला मंडल के सदस्यों के द्वारा किया गया। नगर में जितने भी बड़े पोस्ट हैं, SP से लेके और भी अन्य जो विभाग है, सब में महिलाएं हैं और हमारा उद्देश्य ये था कि महिला शक्ति का सम्मान करना और हमने उनका सम्मान किया बुला के, यही उद्देश्य था। कांग्रेस किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने मुंगेली में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश सरकार को धान खरीदी केंद्रों से होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा की गई। सन 2004 से अभी तक प्रदेश कांग्रेस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई नई नीति का अवलोकन नहीं किया गया है। हमारी टीम की ओर से हम लोगों ने 2 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धान खरीदी के संदर्भ में एक नीति के बारे में जानकारी दिए थे।
जिसमें अभी तक किसी प्रकार का भी उनके द्वारा उसमें विचार नहीं किया गया है। इससे पूरे प्रदेश के 1333 सेवा सहकारी समिति में 1950 केंद्र बनाया गया है धान खरीदी का, जिसमें लगभग 100 करोड़ नुकसान होने की आशंका हमने जताया था और उस पर किसी भी प्रकार का पुनः विचार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं किया है। जांजगीर चांपा जिले में महारानी लक्ष्मीबाई के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कन्या शक्ति क्रांति दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने विशाल रैली का आयोजन किया और शौर्य प्रदर्शन कर महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह देव विशेष रूप से मौजूद रहे। बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के साथ नारी सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा को कन्या शक्ति क्रांति के आयोजन का विशेष कार्यभार सौंपा गया है। इसी कड़ी में चांपा नगर में स्कूली छात्राओं ने विशाल रैली निकालकर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। इस दौरान छात्राएं महारानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में रैली में शामिल हुई और शौर्य प्रदर्शन कर महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। महिलाओं को सबल बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए और स्त्री शक्ति को जो पुराना स्थान था हिंदुस्तान में महिलाओं का, उस स्थान को पुनः पहुंचाने के लिए वहां तक युवा मोर्चा की ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया था। बहुत सारी बहनें हमारी लक्ष्मीबाई के रूप में आज दिख रही हैं। बहुत सारे मार्शल आर्ट और कराटे के यहाँ प्रदर्शन किया गया है। तलवार यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। हमारी सोच जब तक ऊंची नहीं होगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज मेरे इस कार्यक्रम को करवाने का सिर्फ यही मेरा लक्ष्य था और यही ध्येय था कि आज हमारी जो बहनें माताएं बिना मतलब के जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, या फिर जो हमारी जो बेटियां हैं जो पेट में ही अपने ख्वाहिशों के साथ मर जा रही हैं, उनको मैं आज आगे लाना चाहती हूँ। और ये तो एक हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी जो हमको एक प्रेरणा दे दी। ऐसे मैं 100 रानी लक्ष्मीबाई खड़े करना चाहती हूँ। मेरी ये एक उद्देश्य है, ये मेरा लक्ष्य है मेरा। ग्राम पंचायत कडार में सूर्यवंशी समाज द्वारा काली पूजा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस आयोजन में आसपास के गांवों के अलावा करीब 100 गांवों के जसगीत मंडलियों ने हिस्सा लिया। धूमधाम से निकली विसर्जन यात्रा में मां काली की प्रतिमा को गांव के चारों ओर घुमाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासी और भक्त उपस्थित रहे। समिति द्वारा विगत 2 वर्षों से सूर्यवंशी समाज में माँ काली का स्थापना किया जाता है और यहाँ हम लोग जितने भी युवा समिति हैं और हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब मिलकर हम लोग माँ काली की पूजा करते हैं। पिछले 3 वर्षों से माँ काली की आराधना करते आ रहे हैं। सामाजिक एकता और सहिष्णुता के लिए बहुत अच्छा है। एक ही मंच पर हम लोग नैतिक भावनाओं का विकास करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। आज अलग अलग घूम रहे युवा और सब जो जनता है वो सब एक साथ बैठकर हम लोग काली माता का सेवा करते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहे रेनी बसर। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।